आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पर। आज हम क्लास 6 के लिए जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें ए बी रेखा को 5 समान भागों में बांटना है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें ए बी रेखा को 2 समान भागों में बांटा था। तो इस बार हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है ए बी रेखा को 5 समान भागों में बांटो। रफ लेआउट तैयार करते हैं। ए बी रेखा हमारे पास दी हुई है, इसके 5 समान भाग करने हैं। अगर हम प्रकार खोलते हैं अपनी मर्जी से, कोशिश करते हैं 1 2 3 4, थोड़ा आगे निकल गया, फिर थोड़ा छोटा करते हैं 1 2 3 4 5, फिर आगे निकल गया। तो ये हमारे पास कभी आगे जाएगा पीछे जाएगा, ये इसका कोई प्रॉपर वे नहीं है किसी भी रेखा के 5 समान भाग करने के लिए। इससे बहुत सारे मेथड हैं, तो उसमें से एक मेथड हम आज करने जा रहे हैं। इसके 5 समान भाग करने, वो भाग कैसे होंगे, ए बी रेखा के होंगे और वो समान होंगे, बराबर होंगे। तो हमारे पास जो दिया हुआ है ए बी रेखा वो ले लेते हैं। ए बी रेखा पर किसी भी बिंदु ए या बी बिंदु के ऊपर हम एक न्यून कोण बना लेते हैं। आप चाहें तो ये न्यून कोण बी बिंदु के ऊपर भी बना सकते हैं। हमने ऊपर की तरफ बनाया, हम नीचे की तरफ भी बना सकते हैं, या फिर दोनों तरफ नीचे की तरफ भी बनाए सेम डिग्री के एंगल के ऊपर, तब भी इसके समान भाग बनेंगे। तो हम जितने हमने ए बी रेखा के भाग करने, उतने बराबर निशान हमने इस न्यून कोण के ऊपर बना ले। ये जो रेखा ली हुई है इसके ऊपर लगा लेंगे। प्रकार खोल दिया अपनी मर्जी से, ना बहुत ज्यादा ना बहुत बड़ा ना छोटा खोलेंगे। 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, इन दोनों रेखाओं का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ए है। अगर हम इस रेखा को भी देखें, ए सी रख देते हैं इसका नाम। ए सी रेखा के ऊपर जो हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ए है, जबकि ए बी रेखा का भी स्टार्टिंग पॉइंट ए है। और इसका अंतिम जो बिंदु है वो हमारे पास 5 है, क्योंकि हमने 5 भाग करने हैं। और इस ए बी रेखा का जो अंतिम बिंदु है वो हमारे पास बी है। 5 को, इसका लास्ट बिंदु 5 है, इसका बी है, तो इन दोनों को आपस में मिला लेते हैं। 5 हम क्यों कह रहे हैं कि 5 इसका अंतिम बिंदु है, जबकि सी भी वहां पे दिया हुआ है, क्योंकि ए बी रेखा के हमने 5 भाग करने, जो हम जितने हमने भाग करने होंगे वही लास्ट बिंदु होगा, उसको लास्ट पॉइंट के साथ मिलाना है। अगर हमने इसके 3 भाग करने होते तो हमने 3 को बी के साथ मिलाना था। अगर हमने 4 भाग करने होते तो 4 को बी के साथ मिलाना था। ये आप जो ये प्रकार खोलते हैं, ये प्रकार छोटी या बड़ी हो सकती है, पर एक बार जितना प्रकार खोल लिया उतने ही बराबर भाग लगाने हैं, ताकि वो बराबर के बराबर भाग इस बी रेखा के बन जाए। तो हमारे पास जिसके पैरेलल खींचनी है उसके ऊपर हम सेट स्क्वायर रख देंगे। सेट स्क्वायर की सहायता से करेंगे अब क्वेश्चन आगे। सेट स्क्वायर चलाना हमने सीख लिया प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो ए बी रेखा के ऊपर जहां हमारे पास गिनती लिखी थी 1 2 3 इसमें लिखा हुआ है, और दूसरी साइड 1 2 3 यहां लिखा हुआ है। ये दोनों रेखाएं आपस में 90 डिग्री के एंगल पे मिलती हैं। तो इसकी एक वजह इनको लेने की यह है कि हमारे को इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरी वजह यह है कि हमारे पास जब हम पैरेलल रेखाएं खींचने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो सेट स्क्वायर है वो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता है, तो एक ट्रैक होता है उसी के ऊपर चलता है। तो ये हमारे पास, ये देख लीजिए, बी और 5 को ऊपर सेट स्क्वायर रखा और दूसरी साइड में हमने स्केल लगा देना है। लगा दिया। अब सेट स्क्वायर को हिलाना है, जबकि हमारा स्केल वही फिक्स रहेगा। अब सेट स्क्वायर उठा लीजिए, कहां पे ले आइए, नंबर 4 के ऊपर। 4 के ऊपर ले आए और 4 को मिला दिया ए बी रेखा पे। ये जो बिंदु आ गया हमारे पास, इसका नाम बाद में देंगे। अब उसके बाद हमने स्केल वहीं रखा हुआ है, सेट स्क्वायर उठा रहे हैं। अब हमारे पास 3 के ऊपर, 5 के ऊपर मिलाया था, 4 के ऊपर, अब 3 के ऊपर।
ये 3 पॉइंट, नंबर 3 भी हमने मिला दिया। डॉटेड में सारा काम है, क्योंकि ये रेखाएं हमारे पास उत्तर नहीं है। जो उत्तर होगा वो होगा इसके ए बी रेखा के 5 समान भाग। अब नंबर 2 पे ले आए, इसके बीच में स्केल और सेट स्क्वायर के बीच में कोई गैप नहीं नजर आ रहा होगा आपको, और ये गैप होना भी नहीं चाहिए। स्केल वही रखा है, बिल्कुल नहीं हिला है, स्टार्टिंग में जहां हमने रखा था। अब आपके पास नेक्स्ट आ गया है, अगर हमारे पास इसमें सेट स्क्वायर को लगता है जगह नहीं है, तो हमने क्या किया, नंबर 2 पे ही रखा। और अब एक टाइम में एक ही चीज हिलानी है, या सेट स्क्वायर हिलाओ या स्केल हिलाओ। अब हमारा सेट स्केल छोटा पड़ रहा था, तो हमने स्केल को पीछे खिसका के ले आया। अब दोबारा से फिर वही सेट स्क्वायर उठाया, नंबर 1 पे ले आए, और हमने इसको मिला दिया ए बी रेखा के साथ। अब इसको ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास जो भाग हुए 5 भाग, वो ए बी रेखा के हो गए, 1 2 3 4 5। हम इसको नाप के भी देख लेते हैं। इसको नापने के लिए हमारे पास, आप इसको डिवाइडर से भी देख सकते हैं। मैं इसको प्रकाश से देख रहा हूं, 2 देख रहे हैं, 3 4 और ये 5। ये 5 बराबर भाग हैं। तो ये 5 बराबर भाग किसके हुए, ए बी रेखा के। तो ये हमारे पास एक मेथड था। अगर हम चाहें कि इसको सेट स्क्वायर की सहायता से नहीं करना है, तो इसके लिए प्रकार द्वारा भी दूसरा मेथड होता है। जितने डिग्री का कोण ऊपर की तरफ ए से बना है, उतने ही डिग्री का कोण बी से नीचे की तरफ ले लिया जाता है। जितने का कोण यहां बना, उतना नीचे की तरफ बना लेते हैं। 5 को 0 के साथ, 4 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, इस तरह से मिलाते चलते हैं, और ये ए बी रेखा के उतने भाग हो जाते हैं। एक प्रैक्टिकली दे भी देता हूं, थोड़ा सा उदाहरण दे देते हैं। ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। इसमें एक चीज और जोड़ता हूं, कोई और रेखा ले लेते हैं। एक और मेथड है जिससे हम जितने भी चाहे भाग कर सकते हैं। जितने हमने ए बी रेखा के किसी बी सी रेखा के जितने भाग करने हैं, उतने हम करना सीख सकते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास जितने का कोण बना हुआ था, उतने का ही कोण निचली तरफ भी बनाएंगे, या फिर ये पैरेलल रेखा इसके भी पैरेलल आ जाती है, इसके ए सी के पैरेलल बी डी भी आ सकती है। जितना हमारे पास ये एंगल था, ये डिस्टेंस था इसके बीच में, मिला दीजिए। ये हमारे पास उतने डिग्री का कोण बन गया जितना ऊपर बना था। अब हमने इसके जितने भाग करने, 2 भाग करने, 3 भाग करने, 4 भाग करने, अब हम उतने भाग इस पे निशान लगा दें। मैं 3 करने जा रहा हूं, 2 3। उसी तरह से बी के ऊपर भी 1 2 ये 3, 1 2 3। सी को मिटा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन न रहे। ये 1 2 3। अब इस रेखा का अंतिम बिंदु 3 है, और इस रेखा का अंतिम बिंदु बी है। इन दोनों को आपस में मिलाना है। जितने भाग करने उसका टोटल उतना ही आएगा। दो से अब 1 को मिलाना, 2 और 1 3, और 2 और 1 3, फिर दोबारा से 2 और 1 3, और ये 3, ये 0 था, 3 और 0 3 ही होते हैं। अब देखेंगे कि हमारे पास ए बी रेखा के 3 समान भाग आ गए, 1 2 3, 1 2 3। ये हमारे पास 3 समान भाग आ गए। ये हमारे पास इसको 1/3 अगर भाग करने हैं, तो हम 1/3 भी कर सकते हैं, 1/2 भी कर सकते हैं। ये हमारे पास, अगर हम बात करें, वो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इसको बाद में करेंगे। आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। एक छोटा सा उदाहरण, अगर हमने ए बी रेखा के 2 भाग करने हैं, तो हमारे को 1 को 1 के साथ मिलाएंगे, या फिर
2 को 2 के साथ भी मिलाएंगे तो ध्यान देखने से आपको पता चलेगा ये इसके सेंटर में ही आएगा ये बिंदु। तो हम देख लें, ये एक नया तरीका है इसके भाग करने। अगर हम चाहें तो परिमेय संख्याओं में भी इसका भाग कर सकते हैं, 1/2, 1/3 इस तरह के भी भाग कर सकते हैं। ये देखिए ये सेंटर बिंदु था, वो भी आगे हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास एक और मेथड था ए बी रेखा के 3 भाग करने, 1/2 भाग करने, 1/3 भाग करना। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन था एक्चुअल में वो हमारे पास ए बी रेखा के 5 समान भाग थे जो हमने कर लिए हैं। तो यही हमारा आंसर है। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलती रहे। धन्यवाद।